ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। और एक युद्ध, एक लड़ाई जो कभी थमती नहीं, कभी रुकती नहीं, जो हमेशा जब आप प्रभु के पास आते हो तो चलती रहती है। और ये अब राज नहीं, भेद नहीं कि आप भूल जाओ या आपसे ये बात अनजानी रहे, लेकिन अब परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट किया है ताकि जो प्रभु के लोग हैं वो अपने तीनों स्टेटस में पवित्र और पाक रहें, अपने जिस्म, अपनी जान, अपनी रूह में पवित्र रहे, पाकीज़गी की जिंदगी जिए। और ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो आंखों से नजर नहीं आती और शरीर से भी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी ये युद्ध चलता रहता है। और जब आप प्रभु के पास आए हो, आपने प्रभु के उद्धार का वचन सुना है, उसकी अगुवाई में चल रहे हो, और जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कोई ना कोई सामर्थ, शैतान की अंधकार की सामर्थ हमारे खिलाफ काम करती है। और कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, सोचते हैं ना। ये बेटा स्टैंड इधर, तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक आयत निकालेंगे बाइबल से, अगर आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं, गलतियों चैप्टर 5 वर्स 17। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद। गलतियों चैप्टर 5 वर्स 17 पढ़िएगा कोई भी भाई बहन जिसने। हाँ, जोर से पढ़े, माइक है आपके पास, माइक में पढ़े देखिए। गलतियों चैप्टर 5 वर्स 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। और हम ये लोगों को इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे बैरी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे अंदर लड़ते रहते हैं। क्योंकि जिस चीज की हम अभिलाषा करते हैं और जिस चीज के हम आदी हो गए हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो वो चीजें जो हम संसार में रहकर चाहते हैं, परमेश्वर का वचन उसे मना करता है, ठीक है। और जब वो मना करता है तो हमारे अंदर एक मलयुद्ध शुरू हो जाता है, एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जो अनविजुअली, मतलब कि जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन अंदर चलती रहती है, ठीक है ना। और दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी उठती हैं और जब ये लड़ाई चलती है तो उसमें से एक जन जीतता है और एक जन हारता है। अब ये डिसाइड आपको करना है, जब आप वचन सुन रहे हो तो आपके अंदर जो लड़ाई चल रही है तो वो उसमें कौन जीत रहा है। अगर दो चीजों का नाम बताऊं प्रत्यक्ष रूप में, तो या तो यीशु मसीह या तो शैतान। और हम अगर प्रभु में आ गए हैं और अगर हम वचन को थोड़ा भी अनदेखा अनसुना करते हैं, अपने मन की गुड़गुड़ाहट को, मन की योजनाओं को प्रबलता देते हुए उस कार्य को कर लेते हैं, तो हम शैतान को जिताते हैं। और अगर हमने वचन सुना है या वचन पढ़ा है या हम यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं, तो हम उस शरीर की बातों को नहीं मान के प्रभु की बातों को मानेंगे। चलिएगा, पढ़िएगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। आपको मालूम है ना, अभी मैंने बताया आपके अंदर 3 चीजें हैं। एक मनुष्य का जो जिस्म बनता है वो कम से कम 3 चीजों से बनता है, जिसे क्या कहते हैं, शरीर, आत्मा, प्राण। शरीर जो दिख रहा है, प्राण जो हमारी सोचों में, हमारे ब्लड में है, और आत्मा जो उस परमात्मा का अंश, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 चीजों के विषय में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना कर सकते। अब आप क्या करना चाहते हैं? जब आप प्रभु के पास आ गए हो तो वचन के अनुसार अपने जीवन में लागू करके वचन के अनुसार बनना चाहते हैं। आपने बहुत देखा
हर रिलीजन, हर धर्मों की चीजों को देखा, बचपन से लेकर इस उम्र तक। जो जवान हो रहे हैं वो देख रहे हैं, और अब हमारे अंदर ये लड़ाई है, ये विरोध चल रहा है कि हम माने तो किससे माने। जैसे दीदी ने एक सवाल किया कि ये चीज हम करें कि ना करें, लेकिन जब आप वचन में आगे जाओगे तो बिल्कुल वचन में इस कार्य को या उस चीज को धारण करना बिल्कुल मना है, ठीक है ना। अगर हम उस चीज को धारण करते हैं, उस चीज को हम उसको लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब हम किसे जिता रहे हैं, किसे जिता रहे हैं। हाँ, आया ना आंसर निकल कर, किसको जिता रहे हैं? शैतान को। स्पष्ट बोलिए, साफ साफ बोलिए, बिल्कुल डोंट वरी, क्योंकि जब तक हम साफ नहीं बोलेंगे ना, तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि कोई खुजली वाला कुत्ता आपके यहाँ पर आ गया, तो आप उसे रोटी देकर भगाओगे कि डंडा उठाकर भगाओगे? डंडा उठाकर भगाओगे ना। वैसे ही शैतान है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए ये युद्ध, ये लड़ाई चल रही है। आगे पढ़िएगा जी। और यदि तुम आत्मा की चला चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। इसी आयत को पढ़िएगा, इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। 8वां अध्याय इसका 5वां पद पढ़िए, रोमियो 8वां अध्याय और 5वां। 8-5। हाँ, अब लिखा है यहाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब ये आपको देखना है, आप सेलेक्टेड लोग हो, आप चुने हुए लोग हो। आप अपने जीवन में किस चीज को ज्यादा ध्यान देते हो? आप इस बात पर विश्वास करते हो कि प्रभु ने आपको सृष्टि के पहले से चुन लिया, माता के गर्भ से चुन लिया, और जब उसने चुन लिया है तो वो आपके पूरा ख्याल में रखेगा, ठीक है ना। पूरा आपके लिए इंतजाम भी करेगा। जो आपको आदर्श दिए जाते हैं, जो आपको शिक्षा दी जाती है, आपको पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को तैयार करना है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता। अब यहाँ पर हमारा मन कनेक्ट हो रहा है, हमारा मन जुड़ रहा है। हम किन बातों पर ज्यादा सोचते हैं? अगर आप संसारिक होंगे तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा रोटी का, कपड़े का, मकान का, संसारिक अभिलाषाओं का, क्योंकि हम पहले इन्हीं चीजों में जीते थे, इन्हीं चीजों में हमारा जीवन था। जैसे संसार जीता, अच्छा पढ़ लिख गए तो हमें ये नौकरी मिलना चाहिए, ये नौकरी मिलना चाहिए, और हमें यहाँ पहुंचना चाहिए। आज ही हमें मौका मिला कि दतिया मेडिकल कॉलेज में इंडिपेंडेंस डे के लिए उनके डॉक्टर्स स्टाफ के संग बैठे, बिल्कुल सफेद कपड़ा पहने वो लोग अपने कल्चर प्रोग्राम को कर रहे थे। स्वीटी का भी वहां पर गाना था, तो मुझे म्यूजिक बजानी थी, तो मैं वहां गया। लेकिन जब मैंने उन सफेद ड्रेस वालों को देखा, जब उनके पर्सनल आर्गुमेंट, पर्सनल बातचीत को मैंने सुना, तो मैंने स्वीटी से बोला, ये डॉक्टर है? इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी लैंग्वेज कि मैं 1 मिनट वहां खड़ा नहीं रह सका, मैं दूर चला गया। समझ रहे हो ना। वो काम ट्रेनिंग एक अच्छी तरह MBBS ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन पूरा संसारिक। और बाइबल बताती है संसारिक या शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बात। अब आपको प्रभु ने चुना है, आपके घर में क्या आप अकेले हो? मुझे बताओ, क्या वो इंसान नहीं है जो आपके घर में रहते हैं? आप क्यों आ गए रात भर जगने के लिए? ये चिन्ह है, प्रभु ने आपको चुनकर लाया है। समझ रहे हो ना। आपके घर में बहुत से लोग हैं, ये चिन्ह है, ये एक परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई बात है कि वो आपको लेकर आए और आप इन बातों को सुने, आत्मिक बातों को सुने। जैसे आपने एक सवाल किया, आपने एक सवाल किया, अब आपके सवालों के उत्तर मिल रहे हैं। अब आप स्टेप बाय स्टेप उसकी संगति में, पवित्रता में जाने। लेकिन याद रखो, आप यहाँ से सुन के जाओगे, शैतान बैठा हुआ है, वो उस बात को जो आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकती है चुरा लेगा।
और तमाम वो बातें आपके दिमाग में डाल देगा कि वो वचन दब जाएगा। मालूम है ये 4 भूमि में से एक भूमि झाड़ी वाली भी है। झाड़ी वाली भूमि में लिखा है कि कुछ बीज कहाँ पे गिरा? झाड़ियों के बीच में गिरा। लूका उसके 8वें अध्याय में ये झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे क्या किया? इसका मतलब बीज अच्छा है लेकिन जमीन की सफाई अच्छे से नहीं, जिसके कारण अच्छा बीज तो बोया गया लेकिन धीरे 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 वो झाड़ियों ने क्या किया? दबा दिया। वो सच्चे वचन ने दबा दिया। ये लड़ाई चलती रहेगी। भैया हम क्या करें? हमने दुआ करी थी, हम क्या करें? और मालूम है शैतान कुछ चीजों पर ले जाकर आपको अटका देता है। उसे प्रॉब्लम नहीं है आप चर्च जाओ, उसे प्रॉब्लम नहीं है आप बीमारी के लिए दुआ कराओ, उसे प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना, कोई प्रॉब्लम। उसे प्रॉब्लम कब होती है? जब आप उद्धार का सुसमाचार सुनकर अपने जीवन में लागू करते हो, तब प्रॉब्लम होती है। नहीं तो उसे कोई आपको बाइबल नो प्रॉब्लम, आप खूब नॉलेज ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन आपने वचन को उठाया, मान लो 2 शख्स हैं, 2 लोग हैं, दोनों की शारीरिक स्थिति एक जैसी है, लेकिन एक शख्स ने सुबह उठकर टाइम से बादाम मेवे खाना शुरू किए, एक्सरसाइज करना शुरू करी और आगे बढ़ गया। और जो दूसरा था वो आराम से सोता था, आलसी जीवन जीता था। तो अब मुझे बताइए दोनों में कौन जीतेगा? जो सुबह उठ रहा है, मेवे खा रहा है, बादाम ले रहा है, वो बढ़ेगा, या वो जो आलस से सो रहा है, उसके घर में भी बादाम है, बादाम देख लेता है, सूंघ लेता है, घुमा लेता है, रख देता है, कौन सुरावर, कौन मजबूत होगा? जो खा रहा है ना वही तो होगा ना। वैसे ही वचन है, आपको प्रभु लेकर आया। याद रखो यीशु के साथ हजारों की भीड़ हुआ करती, बहुत भीड़ हुआ करती थी। अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे बातों के पीछे, लेकिन यीशु वचन का अर्थ किन्हें बताता, वचन किन्हें समझाता था? अपने चुने हुए चेलों को बताता था। आप चुने हुए हो, आपको ये राज जानना जरूरी है। आपकी शादी एक शख्स से हुई जिसे आप हस्बैंड बोलते हो, आपकी शादी एक शख्स से हुई जिसे आप वाइफ बोलते हो, आपके जीवन में एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, जिसे आप अपनी संतान बोलते हो। और आपको मालूम है जब संतान पैदा हुई, अगर परमेश्वर ने आपको चुनकर लाया है तो याद रखो उस जगह पर जहां पर हवा को और आदम को शैतान ने बहकाया था, परमेश्वर वहां था और वहीं पर शैतान भी था। वो एक ऐसी स्थिति है जो आप नहीं जान पाते। बाइबल में लिखा है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आता है और हमें भटका देता है। आपको मालूम है शैतान प्रेज द लॉर्ड बोलता है, मालूम है आपको? शैतान हालेलुया भी बोलता है, मालूम है आपको? कोई तो बोलता था वहां खड़े, मालूम है आपको? अगर कोई आपसे बोला दीदी प्रेज द लॉर्ड, तो आप बल्ले बल्ले यीशु मसीह का, अरे बहुत बोलता है, इतने बना के बोलता है, आपको नहीं मालूम। आप कैसे जानोगे? आप कैसे पहचानोगे? आप कैसे समझोगे? इसीलिए ये होल नाइट प्रेयर होते हैं, इसलिए कि आप रास्तों में जाओ। और उस लिखता है तुम उस दुष्ट की चालों से अनभिज्ञ नहीं। जब हम शैतान को और परमेश्वर को पहचानने लगे, यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी महायाजकीय प्रार्थना करी यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में, तो मालूम है उसने एक बात कही कि वो तुझ सत्य परमेश्वर को पहचान गए। मालूम है हमें ये जानना है। अब ये लड़ाई हमारे अंदर चले। एक आयत और पढ़िए जल्दी से, मेरे लिए बहुत अच्छी है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13, इसी की 13वीं आयत। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब यहां पर लिखा आप कैसे जीतोगे? आप हारे हुए शख्स होना चाहते हैं कि बलबल शख्स होना चाहते हैं? अभी आपने एक गाना सुना था, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम हारेगा पड़ोसी। ऐसे कैसा जीतेंगे हम यारो
तो ये रात भूसे वाली लड़ाई है क्या? ये कौन सी लड़ाई है? ये अंदरूनी लड़ाई है। जब आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, आपको क्या जवाब देना है, आपको क्या बोलना है? और यही लिखा है किसके द्वारा? फिर से पढ़िएगा दलील। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो आप कहोगे भैया वो तो शरीर के अनुसार दिन काट रहा है और उसकी उम्र 100 साल हो गई है। धोखा देना, अन्याय से पैसा कमाना, दुष्टता के काम करना, वो तो इतना बढ़ गया। सब उपदेशक उसके 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि दुष्ट अपनी जिंदगी के वर्ष 100 भी कर ले, लेकिन उसका अंत क्या है? रोना और पीड़ा। लेकिन धर्मियों के लिए क्या लिखा हुआ है? धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, एक कीमती है। यीशु मसीह बुढ़ापे में नहीं मरा, यीशु मसीह बचपन में नहीं मरा, यीशु मसीह जवानी में मरा। और यहाँ स्पष्ट लिखा है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। ये कोई किस आत्मा की बात कर रहे हैं? आपके अंदर तो आत्मा है कि नहीं? आपकी आत्मा तो हार गई है, लेकिन वो आत्मा कैसे प्रबल होगी? जब आप ऐसी संगति में आओगे, जब आप अपने घुटने टिकाओगे, जब आप अपने जीवन में प्रभु को पहले बड़ी एक आयत देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं सोचता हूँ इसी के 8वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा हुआ है। और वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं। 26वां पद पढ़िए, 26वां पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? ये किस आत्मा की बात हो रही है? पवित्र आत्मा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पवित्र आत्मा की। अब सवाल ये उठता है, क्या हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि नहीं? और अगर हमारी सहायता पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है तो याद रखो हम आज भी शरीर में दिन बिता रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, मुझे एक बात बताइए, जब आपने प्रभु का वचन सुना, प्रभु पर भरोसा करने लगे, प्रभु में आगे बढ़ने लगे, तो क्या आपका गलत काम करने की इच्छा होती है? बताओ, होती होगी। मेरी बात सुनो, होती है। लेकिन सच बोलना, मेरी बात को सुन के जवाब में उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। होती है, लेकिन फिर एक आत्मा आपकी मदद करती है कि नहीं, इसे नहीं करना है। अब वो कहां से आत्मा आ गई? वो कहां से वो चीज आ गई आपके अंदर? बताओ। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तो पवित्र आत्मा का वो आपको मिला। लेकिन इच्छा तो है। अब उस इच्छा की और पवित्र आत्मा की, उस आत्मा की आपकी आत्मा के संग मिलकर अब युद्ध चल रहा है। मन तो हो रहा है कि मैं ये कर लूं, लेकिन कई बार हम किसी का दिल रखने के लिए पाप करते हैं, कई बार हम किसी को खुश करने के लिए उस काम को करते हैं। नहीं करना है। और यही लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। समझ गए आप? हम जो चीज करना मांग रहे हैं वो हमसे नहीं हो पा रहा, लेकिन जो चीज हम नहीं करना मांग रहे हैं वो हमसे हो रही है। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी सहायता कौन करेगा? पवित्र आत्मा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा। क्या आपने पवित्र आत्मा की मदद मांगी? जब एक दिन उन्होंने सवाल पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया बपतिस्मा लेते समय? तो वो कहने लगे कि हमने पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। तब उसने उन पर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना करी, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए।
परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, लेकिन वो हमारे अंदर प्रबल नहीं है, वो हमारे अंदर मजबूत नहीं है, वो दुर्बल है। और मैं वही बता रहा हूँ, जब आप वचन को सुनोगे, ग्रहण करोगे, तब आत्मा आपके अंदर सुरावत होगी, मजबूत होगी, और इतनी मजबूत होगी कि आप शारीरिक हर एक अभिलाषा को हराने पाओगे। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ, उससे पहले आप एक आयत पढ़ी, यूहन्ना 3 उसका 6वां पद, यूहन्ना 3:6। तब पतरस ने कहा, पढ़िए, यूहन्ना 3:6। क्योंकि जो शरीर से हाँ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। जब निकोदेमुस रात में आकर यीशु से पूछता है, हे उत्तम गुरु, जो काम तू करता है, अगर कोई जिसके संग परमेश्वर ना हो वो नहीं कर सकता, तो उसने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जाए। आपने वाटर बैप्टिज्म लिया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन शिक्षा ना होने के कारण हम पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाए। और पवित्र आत्मा, देखिए, अगर आप अन्य भाषा बोल रहे हो तो इस बात को जानिए, ये पवित्र आत्मा को नहीं प्रदर्शित करती, ये एक वरदान है। बाइबल में लिखा है, अगर रोमियो में 12वें अध्याय में पढ़ेंगे तो ये लिखा है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब कुछ एक ऐसी चीजें हमसे हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए, और हमें लगता है कि ये गलत है, और तब हमें आत्मिक ग्लानि होती है कि नहीं, ये हमने गलत बोला, गलत किया, गलत कहा, तब ये आपको कौन प्रेरित कर रहा है? कौन प्रेरित कर रहा है? बोलिए, पवित्र आत्मा प्रेरित कर रही है आपको, ये बता रही है ये गलत है। लेकिन अब आप उसे कैसे प्रकट करोगे? आप कैसे उसे बताओगे? आप किसी को बताओगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएगा, आपका तमाशा बनाएगा। तो ऐसे समय में जब आपके जीवन में लग रहा है कि आपने गलत कर दिया है, आपको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से माफी मांगना, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा पाप और न्याय के विरोध में निरुत्तर करती है। कोई रास्ता नहीं है, नहीं मुझसे ये गलती हुई है, प्रभु मुझे माफ कर। और अगर हम हठीले होकर माफी नहीं मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये हम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर। आपको मालूम है, क्रूस पर 2 कुकर भी टंगे थे, दोनों टांग थे। एक ठट्ठा करके कहता है कि तूने बहुतों को अच्छा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, अपने आप को बचा और हमें बचा तो जाने। लेकिन दाहिने तरफ वाले ने लिखा है, उसे डांटा और कहा, क्या तू, क्या शब्द है मालूम है? क्या तू पढ़ोगे? पढ़ो लूका उसका 23वां अध्याय में सोचता हूँ, वर्ष 43 है। आप इधर से पढ़िए 39 वर्ष। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या कहने लगा? क्या तू, बोलिए क्या तू, सभी लोग बोले क्या तू, किससे नहीं डरता? समझ रहे हो ना? वो एक्सेप्ट कर रहा है कि यीशु मसीह क्या है? बोलिए परमेश्वर है। हेलो, ऐसे नहीं कि उसने बोला मुझे अपने राज में याद करना तो आ जाना, आज ही तो मेरे नहीं। परमेश्वर ग्रहण करना, समझ रहे हो क्या होता है? और यहां क्या लिखा है? परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो न्याय अनुसार दंड पा रहा। आगे बढ़िएगा, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हाँ, कोई अनुचित काम या निर्दोष उस क्रूस पर लटका हुआ वो कुकर भी जो मरने वाला है, वो भी इस बात को बता रहा है कि ये परमेश्वर है, वो निर्दोष है, निष्कलंक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ क्या लिखा है? ये जानता था,
मुझसे एक दिन एक शख्स बोलने लगे कि क्रूस पर लटके हुए कुकर्मी ने तो कोई बैप्टिज्म नहीं लिया। भाई साहब ये बपतिस्मा वाला था, तभी तो उसके राज्य की बात कर रहा है। अभी यहाँ पर निशान लगा रही है, आप पढ़िए जरा यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद, यूहन्ना 3:3 और यूहन्ना 3:5 पढ़िए, कोई भी पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं सच कहता हूँ, हाँ यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, हाँ। परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। क्या कह रहा है? परमेश्वर का राज्य। और आगे बढ़िए 5वां पद। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। मैं सच कहता हूँ, जब तक कोई जब भी बाइबल में आप डबल किसी रिपीटेड शब्द को पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत गंभीर बात है, हमेशा याद रखना। बरबरी पढ़ के मत निकल जाना, लेकिन थोड़ा ठहरना, उसका मेडिटेशन करना, मनन करना कि आखिर ये बात डबल क्यों लिखी है। सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और कुकर्मी ने क्या कहा था? हे यीशु, जब तू अपने, इसका मतलब इसने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जवाब मिल रहा है ना? यूहन्ना। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को हमें जानना है, बहुत गंभीरता से पहचानना है और अपने जीवन में लागू करना है। और यही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं ये आसान नहीं है, लेकिन आप एक जयवंत प्रभु के पास आ गए हो जो आपको विजय के उत्सव में, लिखा है जय के उत्सव में रोज रोज के लिए मिलता है। आप अकेले में जय प्राप्त करोगे, आप घर में जय प्राप्त करोगे, आप शादी में जय प्राप्त करोगे, आप बर्थडे में जय प्राप्त करोगे, आप अपने सजने धजने में जय प्राप्त करोगे, रोज रोज जय प्राप्त करोगे। पढ़ा ना आपने जय के उत्सव में लिए फिरता, ये आयत पढ़ी आपने? कितने लोगों ने पढ़ी? चलिए मैं पढ़ा दूं आपको। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 2 सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 14। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14वां पद लगाइए बेटा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको सब में लिए फिरता है। समझ रहे? एक दिन की जय नहीं है, रोज जय है, रोज फतेह है। लेकिन कब फतेह है? जब आप अपनी आत्मा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को मानो, शारीरिक अभिलाषाओं को मानो। ये हम नहीं पहचान पा रहे, लेकिन ये लड़ाई चल रही है। अभी लोग उस क्रूस पर लटके हुए कुकर्मी को क्या कह रहे थे? डाकू, चोर, यही तो बोल रहे थे। और बाइबल में भी यही लिखा है कि उसके साथ दो कुकर्मी क्रूस पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या उसे डाकू कहा, कुकर्मी कहा? क्या कहा यीशु ने उससे? आज ही तू मेरे साथ। दुनिया के आगे नाम महत्व रखता है, लेकिन परमेश्वर के आगे हमारा अंगीकार, हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है वो औरत यीशु के पास आई और कहने लगी मेरी बेटी को बचा। बहुत परेशान। यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा? मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी के लिए नहीं आया। मैं अपनी रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाला। लेकिन उसने मालूम क्या कहा? सच है स्वामी, जो भी मालिक की मेज से चुपचाप गिरता है उसे कुत्ते खा लेते हैं। यीशु ठहर गया और उसने क्या कहा? मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हमें हमारा जो अंदर का अंगीकार है ना, समर्पण है, वो प्रभु देखता है। सो हमें हर उन बातों को जो हमारे जीवन में घट रही है, हमें उन्हें वचन से तोलना है। और अगर वो हमारे खिलाफ आ रही है, देखो याद रखो, कोई आपके आगे बंदूक लेकर खड़ा नहीं हो जाएगा, कोई आपसे ये नहीं कहेगा अभी कि तुम्हें ऐसा करना, लेकिन तब भी एक है जो कभी नहीं चूकता, वो खड़ा रहता है, और वो है शैतान। हम लेट हो जाए, हमारा अंगीकार, हमारा समर्पण लेट हो जाए, लेकिन शैतान लेट नहीं होगा। ये लड़ाई चलती है। एक आयत पढ़िए जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों इसी का 10वां अध्याय 10:5 पढ़िए। 10:5 सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर
हाँ, इसलिए हम हर कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, कैसे खंडन करोगे? अगर कोई इंसान हो तो भगा दोगे, शैतान सींग लगा के दांत लगा के आएगा तो भगा दोगे, पर आपको मालूम है वो कैसे आता है? अभी पढ़वाया ना, अगर यशायाह नबी की किताब पढ़ाना शुरू करें तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई उसके लिए। कैसा आप कैसे पहचान? मेरे याद रखो, परमेश्वर के लोगों, शैतान काला, लंबे दांत वाला, सींग वाला नहीं बनाया गया। सर्व सुंदर, वो वाली आयत कौन सी थी भैया जो पढ़ा रहे थे आप? यजकेल, हाँ पढ़िए, यजकेल उसका 28 का 13 पढ़िए, पढ़िए एक बार और पढ़िए। हाँ, 13वें पद की पहली लाइन पढ़िएगा भैया। कहाँ पे था ये? कहाँ पे था? हेलो, कहाँ पे था ये? बागे अदन में, वहीं से चला आ रहा ये। और वो हर उस कमजोर चीज पर जो संसारिक अभिलाषाओं से हार गए वो अटैक करता है। शैतान कितना भी सुंदर हो, कितना भी मीठा हो, लेकिन उसका जो इंटेंशन होता है, जो उसका प्रतिफल होता है, वो सिर्फ मौत है। याद रखो, वो बढ़ाता, फुलाता, उठाता है, लेकिन उसके बाद मार देता। यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें पद में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए। समझ रहे हो ना? आपको जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, जब तक आप बार बार ऐसे संगति में नहीं आओगे, आप शैतान की चालों को नहीं पहचान पाओगे। हमें ये समझना है, हमें ये जानना है हमारे अंदर, और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर होगी तो आप भली भांति दोनों का अंतर कर पाओगे। अभी देखो, हनन्याह सफीरा के विषय में आपने सुना है, ये कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे बताओ? ये प्रथम कलीसिया के वो सदस्य थे जो और भी पवित्र प्रेरितों के संग, जहां पर पतरस भी है और भी चेले हैं, स्तिफनुस से और चेले हैं, वहां पर रहा करते थे। लेकिन आपको मालूम है ये हार गए, शरीर इन पर हावी हो गया। इन्हें शारीरिक चीजों को हराना था, लेकिन शरीर ने इनकी आत्मा को हरा दिया। मालूम यहाँ पर पवित्र आत्मा पढ़िए, 5वां अध्याय प्रेरितों की कहां 5वां अध्याय, देखिए क्या लिखा है, 1 से पढ़िए। हाँ, जी, यहाँ पर कौन है? पतरस है, प्रभु का एक वो चेला है जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसके लिए बहुत सारी बातें खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं। एक कलीसिया का हिस्सा है ये। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या शब्द आ रहे हैं? हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? समझ रहे हो ना? ये कभी मत सोचना कि अगर हम एक आराधना में हैं तो शैतान हमारे मन में काम नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि लड़ाई आपके लिए यीशु ने एक फतेह का रास्ता बता दिया। एक मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू इस रास्ते पर चलेगी तो जीतेगी, लेकिन अगर तू इस रास्ते से थोड़ा भी हटेगी तो तू हारेगी। वो फतेहमंद है, उसने शैतान का लिखा है, शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया। लिखा है क्रूस के कारण जयजयकार की ध्वनि सुनाई दी। और अगर आप और आगे पढ़ेंगे कुलुस्सियों और इफिसियों में तो लिखा है उसने सारे अधिकार, सारे सामर्थ, सब चीज लेकर उसने किसे सौंप दिया? कलीसिया को। समझ रहे ना? कलीसिया को सौंप दिया और शैतान को उसके पांव तले कर दिया। पढ़ा ना आपने, कुलुस्सियों में लिखा है। लेकिन अब कलीसिया हारी हुई है, बुखार में, नौकरी में, शादी में,
मकान में, ये संसारिक चीजों में कलीसिया फंसी हुई है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बताओ तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारे लिए क्या बन रहा हो। हमारी गवाही रहती है कि हमारी इतना खर्चा इतना बन गया, पर क्या हमने कभी इस बात को बताया कि मैं ऐसा आया था लेकिन आज मैं प्रभु में यहां पहुंचा, मेरी उन्नति ये हुई है। बहन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी, भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, क्या हुआ तुम्हारे जीवन में? हम संसारिक कलीसिया संसारिक बातों को शेयर करने की जगह नहीं है। आप जितना शारीरिक बातों को शेयर करोगे ना, शैतान उतना ही आपके माइंड को लेता जाएगा। दोनों ने शेयर किया आपस में, मालूम क्या शेयर किया? हम इतनी जमीन बेचेंगे और जैसे सब लोग पूरा ला के दे रहे हैं, हम थोड़ा रख लें, किसे मालूम है? इसका मतलब शरीर ने इन्हें हरा दिया और ये लेकर आए। और पतरस जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ शख्स था, उसने कहा शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? नहीं देते कोई बात नहीं, नहीं सौंपते कोई बात नहीं, लेकिन ये शैतान से हार कर वहां है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी से नहीं लेता, याद रखना। बाइबल में लिखा वो खुशी से देने वाले से प्रेम करता है, जो दबाव से देते उन्हें पसंद नहीं करता। याद रखो बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब तक ये दोषी नहीं थे, जब तक ये प्रभु के सामने नहीं आए, हम अपने आप को प्रभु के आगे घर में नहीं दिखा सकते। बाइबल बताती है तुम्हारे धर्म के काम पहले चित्रों के समान है, जीरो वैल्यू। हमारे दान, हमारे बड़े बड़े काम, खाना खिलाना, ये करना जीरो। चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, रास्ता सबके लिए एक ही है, दूसरा गेट नहीं है। एक ही सुसमाचार है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही रास्ता है और एक ही उद्धार करता है। हालेलुया, दूसरा है ही नहीं। आप ये सोचो कि राजू भैया को किसी ने डाल के दे दिया, वोट के पिला दिया, मेरी 4 पुश्तों को देख लो, कोई पादरी नहीं मिलेगा। और मैंने भी खुदा से कहा मुझे नहीं बनना है। 2 बार 3 बार मैं छोड़कर पीछे भाग गया, लेकिन उसने फिर मुझे लाकर खड़ा कर दिया। हर परीक्षाओं के बीच उसने लाकर मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि अभी कुछ है जो काम तुझे करना है। ये लेकर आए, पढ़िएगा पूरे शब्द पढ़िए, देखिए आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? हाँ, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। समझ रहे हो ना आप? दिमाग में। और ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। आगे बढ़िए, पत्नी के विषय में क्या लिखा है? जवानों ने उसकी अंठी बनाई और ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, बता क्या तुमने यह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है। आगे हम बताएंगे आपको जैसे हमें मौका मिलेगा। और बीच में हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए महीने में एक ऑनलाइन कंप्लीट नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे छूट जा रहे हैं। सो हम लोग हाउस मीटिंग भी करेंगे आप ही लोगों के यहाँ पर, और जिस किसी के यहाँ भी हो आप ऑनलाइन करेंगे या 8 बजे से 11 बजे तक ऐसे करेंगे। तो आप लोग वहाँ आइए ताकि हम आपको बता सके परमेश्वर के वचन की गहराई, एक एक चीजें सारी सदियों से कंप्लीट करके कि हम इस वर्ष में जी रहे हैं। यहाँ पे जो बात पतरस कह रहा है उनसे, ये एक बहुत गहरी बात है खुदा के लोग। आपको मालूम है आज झूठ बोलने वाला नहीं मरता, लेकिन उस समय झूठ बोलने वाला मर जाता।
और हम झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और आपको मालूम है उस जमाने में विधियों से और परंपराओं से कलीसिया चलती थी, लेकिन अब कलीसिया परमेश्वर के प्रकाशन में चलती है। यह अनुग्रह का समय है, थोड़ा सा समय यीशु आने वाला है और परमेश्वर बाइबल में लिखा है वो धीरज रखे हुए ताकि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। अभी तक ऐसा वचन आपने कभी नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा, जो अब अंतिम समय में परमेश्वर प्रकट कर रहा है। और ये हम उन लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं जो मसीह की दुल्हन है, जिसमें एक चीज की भी कमी ना हो। आपके जीवन में जो शरीर है उसके सारे काम पवित्र, जो आपकी आत्मा है उसके सारे काम पवित्र, और जो आपका ब्लड है, प्राण है, उसके सारे काम पवित्र। और जब प्रभु आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका जिस्म छूट जाएगा और आत्मा चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है हम जो जीवित हैं वो हवा में प्रभु के संग उठा लिए जाएंगे, एक रूहानी देह मिलेगी। मुझे बताइए, क्या उससे रूहानी देह मिलेगी जो चोर हो? क्या उससे रूहानी देह मिलेगी जो मन में पाप है? क्या उससे रूहानी देह मिलेगी जो तमाम प्रकार की अभिलाषाओं को जीते जी संसार में पूरी करना है? कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जो हाल अनन्या का हुआ वही हाल सफीरा का। मैं नहीं चाहता मेरे हम जहाँ आराधना करते इस कलीसिया में कोई भी एक भी शख्स आत्मिक रूप से मरा हुआ, मैं चाहता हूँ आत्मिक रूप से जिंदा रहे। हालेलुया। आप कह सको प्रभु जो मैंने सीखा है मैं उसे कर रहा हूँ, पूरी पवित्रता के संग कर रहा हूँ, पूरी पाकीज़गी के संग कर रहा हूँ। कभी भी अपने आप को अच्छा मत जताओ। आप ये बोलो मैं जो हूँ वो प्रभु की कृपा से, उसके अनुग्रह से। अगर आप कुछ अच्छा कर जाओ तो कभी भी घमंड मत करो। परमेश्वर को सबसे ज्यादा घमंड से नफरत है, याद रखना। जो पहला पाप हुआ था वो घमंड के ही द्वारा हुआ था। तो कभी भी मत करना। हमेशा अगर कुछ गलती से हो भी जाए तो जाकर माफी मांग लेना उससे कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे गलती हुई। हम परमेश्वर की हुजूरी में खेल नहीं सकते, याद रखना। हम जब अपने बाजार से कुछ चीजों को खरीदते हैं तो देखते हैं ये ठीक है कि नहीं है ठीक, क्योंकि हम उसका दाम देते हैं, कीमत देते हैं। कंकड़ मिला हुआ अनाज नहीं खरीदते, कंकड़ मिली हुई दाल नहीं खरीदते। हम देखते हैं, समझते हैं, तब लेते और पैसा देते हैं। यीशु ने अपना खून दिया है, अपनी जान दी है, अपने प्राण देके पूरा पूरा भरा है। वो कैसे मिलावटी चीज को पसंद करेगा? बताओ मुझे, नहीं करेगा। आकाश भैया से मेरी बात हो रही है एक दिन। अब ये कलीसिया की फिजिकली बढ़ोतरी का समय नहीं है, ये कलीसिया की छटनी का समय है, ताकि आप पवित्रता को वो कलीसिया से छांटना शुरू करें। बहुत भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन जिस दिन यीशु आएगा अपनी दुल्हन को ले जाएगा उस दिन चर्च भर जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, लोग कहेंगे अरे वो था वो कहाँ गया, वो था वो कहाँ गया, ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेंगे। लोग पादरियों को बुलाएंगे, चर्च होंगे, चर्च भरे रहेंगे, जय मसीह गाओगे, कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी उस समय, सिर्फ दिखाओ नहीं होगा। लेकिन प्रभु अपने लोगों को ले जाएगा, लेकिन किससे ले जाएगा? बाइबल में लिखा है संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मेरे पास आओ तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा। अपने सब सवाल यीशु के आगे रखो, अपनी सब बातें यीशु के आगे रखो और एक फतेहमंद जिंदगी जियो, एक जय की जिंदगी जियो। मैं ये करूँ कि नहीं? वचन पढ़ो, वचन से सीखो और जवाब। जैसे मुझसे एक जन ने पूछा, भैया रक्षाबंधन में क्या हम राखी बांधें? मैं क्या कहूँ? मैंने कहा बाइबल में तो गुड फ्राइडे और ईस्टर भी नहीं लिखा, तो रक्षाबंधन तो बहुत दूर की बात है। मैं कैसे आपसे कहूँ कि आप ये करो और ये नहीं करो? वचन परमेश्वर की दे, इसलिए मैंने वचन श्रृंखला शुरू करी कि आप पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, और जो चीज समझ में नहीं आ रही हम आपको बताएंगे। आपके अनर्थ सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपके जो सही सवाल है उसका जवाब देंगे। हालेलुया।
हालेलुया। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार हम उसी में ही पड़े रहते हैं, किसे ढांकना चाहिए कि नहीं ढांकना चाहिए। वचन में पढ़ो ना, लिखा है क्या करना चाहिए। आत्मा आपकी अगुवाई करेगी ना कि आपको ढांकना चाहिए कि नहीं ढांकना चाहिए। बताओ, ढांकना चाहिए कि नहीं ढांकना चाहिए। इसी को क्लियर करते रहेंगे, 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। आप अपने सवालों को लिखो, कागज में भी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आप ऑफरिंग डालते हो उस सवाल को कागज में लिखो या लिखवाओ और ऑफरिंग में डाल दो। हम उसे पढ़ेंगे और उसका एक बहुत अच्छा प्रत्युत्तर वचन से निकाल कर आपको देंगे और आपको बताएंगे जो बाइबल में लिखा है। समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत समय चला जाता है। और आज कलीसियाओं में यही लगा है। आप किसी ऐसी कलीसियाओं में जाइए जहाँ पर परमेश्वर की रेवोल्यूशन भी नहीं चलती, आप देखो वहाँ पर यही लगा रहेगी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका लड़का, उसकी लड़की, यही कथा चल रही है। उसी कलीसिया के लोग एक दूसरे पर मुकदमे करते रहेंगे। एक चर्च में गया, जानकर आपको ताज्जुब लगेगा, पास्टर साहब बोल रहे हैं, इधर बैठने वाले ने इधर वाले पे मुकदमा कर रखा, इधर वाले ने इधर वाले पे मुकदमा। क्या वो चर्च है? कहाँ गया परमेश्वर का वो वचन जहाँ पर लिखा हुआ है कि तू अपने बैरियों को माफ कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, अगर कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो उसे दोहर भी दे दे। अब कहाँ फॉलो कर रहे? वचन में सब चीज की आंसर। ज्यादा पाने की कोशिश मत करो, यीशु को पाने की कोशिश करो, वो सब कुछ आपको देगा। हालेलुया, समझ रहे ना? कोशिश करो, आपको अपने मन से लड़ना पड़ेगा। आपके जो नजदीक हैं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके रिश्तेदार, आपका समाज आपसे सवाल करेगा। यीशु था, उससे हर रोज सवाल करते थे, तरह तरह से घुमा घुमा कर सवाल पढ़ा ना आपने। किसी दान के विषय में, सिक्के के विषय में उसने सवाल किया, इसमें तो कैसर की मोहर लगी है, ये किसे देना चाहिए। मतलब यीशु ने क्या कहा, जो कैसर का है वो, और जो परमेश्वर का है वो। परमेश्वर का कौन सा था उसमें? मोहर तो कैसर की थी, परमेश्वर का दिख रहा था उसमें क्या? बताओ, मोहर नहीं। जो हमें संसारिक जिम्मेदारियां, चाहे हमारा पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, संसारिक चीजें जो हम यूज करते हैं वो हमें देना है, लेकिन उसी में से एक 10वां होता है, वो किसका है? लिखा नहीं है, लेकिन वचन बताता है। और यही बाइबल बोलती है, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर। आप देखो, आप वहाँ पर आपके घर में घटी आती है, आपके जीवन में घटी आती है, उसका कारण परमेश्वर नहीं है। आपने बाइबल तो ली है, लेकिन बाइबल को पढ़कर समझा नहीं है, और थोड़ा बहुत समझने भी लगे हो तो उसके अनुसार नहीं चल रहे हो। बाबुलंद बता सकता हूँ, अगर आप वचन के अनुसार पढ़ोगे आपको कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लिखा है वो इसलिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम, प्रभु के लोग कमजोर, धनवान नहीं बोल रहा हूं मैं। धनी का मतलब होता है आपकी जरूरतों के लिए सब चीजें समय में पूरा होना। समझ रहे ना? अगर पैसा ज्यादा मिल जाएगा तो आप प्रभु को भूल जाओगे, अपने ऐश में जियोगे, अपने मन के मुताबिक जियोगे, लेकिन परमेश्वर आपकी रोज की रोटी आपको देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मेहनत करो, जो काम मिला है उसे वफादारी से करो, बिना कपट के करो, बिना ऊंच नीच की भावना से करो। जिस डिपार्टमेंट में काम करो सच्चाई से करो, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु के सारे सेवक काम किया करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि जो दान पर उस पर जिया करता था, सब काम किया करते थे। पौलुस मालूम क्या करता था? पौलुस क्या करता था? तंबू सला करता था। और चेले क्या किया करते थे? बताओ, मछली पकड़ते थे, बेचते थे खुद के लिए और प्रभु की सेवा के लिए देते। आप क्या करते हो? महीना के तो कुछ ना कुछ करते होगे, नहीं है तो हम दुआ करेंगे प्रभु इंतजाम करेगा काम का। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखो, हारो मत, हारो मत। प्रभु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, प्रभु को आपकी आवश्यकता है, आपके जीवन की, आपकी एक नियत की जरूरत है। और जब आप उसे अपनी नियत, अपनी मानसिकता दोगे तो प्रभु आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए ना आप लोग? इस आयत को पढ़कर हम दुआ करेंगे जल्दी से। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, 6-12। इफिसियों के पत्री 6वां अध्याय 12। क्योंकि हमारा ये बलिदान लहू और मांस से नहीं
समझ रहे हो ना आप? ये अनविजुअल चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिखती हैं, लेकिन वो है जो काम कर रही है चारों। हमारी लड़ाई उनसे है और उसको उससे फतेह प्राप्त करने के लिए बाइबल में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। सो सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। ये तीर आंखों से नहीं दिख रहे, ये तीर मन की आंखों से दिख रहे, ये तीर आत्मा की आंखों से दिख रहे, ये तीर समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप समझ पाओगे कि परमेश्वर का कौन है और शैतान का कौन है। और आगे क्या लिखा है? और हर समय और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आपके पास एक ऐसी चीज है जो सबसे शक्तिशाली है, वो है परमेश्वर का वचन। रीड, पढ़िए, याद करिए, लिखिए अपने घर में, चिपकाइए, आते जाते पढ़िए, खूब पढ़िए। और जब आप पढ़ोगे, सीखोगे, उसके बाद आप फतेह की ओर आगे बढ़ोगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज कब। किसी ने कहा है, अभी भी कुछ लोग कहते हैं जब डर लगे तो भजन संहिता 23 बोलते हैं। जब वो कोविड आया था तो लोग भजन संहिता 90 बहुत बोलने लगे। आप लोग ने नहीं बोला, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लोग बोल रहे थे। 90 बोल रहे थे कि वो महामारी से तेरी रक्षा करेगा, अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। भाई साहब, जब आपको विश्वास है 91 ज्ञान कहते हैं, तो आपको मालूम है जब आप विश्वास करके उद्धार पाए तो ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके पास है, आपको बोलना ही नहीं है। वो एंजल्स आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए है। अगर शैतान आएगा तो वो लड़ेगा आपके लिए। लिखा है परमेश्वर का दूत उनके चारों ओर घेरा किए रहता है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी को छानी, वो रहेगा आपके साथ। लेकिन क्या है? पहले आप वचन, मालूम आपको आसमानी सेना परमेश्वर के वचन को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? वचन। अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो आत्मिक सेना नहीं आएगी। गाली देने के बाद वाले के पास, झूठ बोलने के वाले के पास, तमाम प्रकार के अनर्थ काम करने वाले के पास एंजल्स नहीं रहते हैं। एंजल्स रहते हैं जो वचन को फॉलो करता है। आपको मालूम है जब फरिश्ता मरियम के पास आया और गैब्रियल हिंदी में क्या बोलते हैं? जिब्राइल ने उससे बोला कि ऐसा ऐसा होगा। तमाम मरियम ने क्या जवाब दिया? मुझे तेरे वचन के अनुसार। समझ रहे हो? स्वर्गीय सामर्थ वचन को फॉलो करने की। वचन में हार जाओ, आप सब चीजों में हार गए। यमुना 1:4 में लिखा है वचन में जीवन। ये वचन कौन है? ये लिखे हुए वर्ड नहीं है। जब ये वर्ड्स को आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, लागू करते हो, तब वो कार्य करता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब आप कहते हो ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, जब आप व्यक्तिगत रूप से उसे ले दो तभी होगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और लिखा है और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और आगे क्या लिखा 18वें पद में? और संडे को, मंडे को बोलना ही। क्या लिखा है? पढ़िए 18वां पद, इफिसियों 6:18। क्या लिखा है? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती। हम क्यों जाग रहे हैं? हम क्यों जगे हुए हैं? हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हम क्यों घुटने टिका रहे हैं? ये रिवाज नहीं है भाई साहब, इस चर्च का रिवाज नहीं है। ये इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो कर सकें, लागू कर सकें। उसमें लिखा है, इसलिए हम कर रहे हैं। और जब लिखा है और हम कर रहे हैं तो लिखे के पीछे जो बड़ी सामर्थ है वो काम करें।
जिस दिन आप बोलने लगोगे प्रभु तेरे वचन में लिखा है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो प्रभु कहेगा इसलिए कि तू लिखा है और तू कर रहा है इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में, इसलिए वो अपने सारे कामों में बरकत पाता है क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं वरन वैसा ही काम करता है। भजन संहिता 1 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा है, क्या ही मुबारक है वो शख्स, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो क्या लिखा है, परंतु वो तो पढ़िएगा जरा, दूसरा पद पढ़िए, पहला तो मैंने बोल दिया, पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर संडे मंडे बोलना, क्या लिखा है, रात दिन ध्यान करता रहता है। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस पर हमें मन लगाना है। मालूम ऐसे शख्स के लिए क्या लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे। जब आप वचन पढ़ते हो ये बात प्रूव करती है कि आप एक ऐसे सूखे के पास, एक ऐसी नाली के पास लगाए गए हो जहां पानी की कमी नहीं है, वो पेड़ सूखेगा नहीं। इस पेड़ की खासियत ये है उसके पत्ते मुरझाते नहीं, अपनी ऋतु में फलता है। जो उम्र खुदा ने दी है, जो समय आपका आएगा, जो खुदा को आपको देना वो देगा और वो आपके लिए सुख का कारण है। हालेलुया हालेलुया, समझ रहे हैं आप? जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। इसके आगे आखिरी शब्द, आखिरी लाइन लिखी हुई है इसके तीसरे पद की, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल, वो अपने आप की सफलता आई। और ये मेरे और आपको देखना है अन्यथा कौन फल प्राप्त कर रहा है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर छतबंद है या शैतानी चीज जयवंत है। बोलना शुरू करो, लागू करना शुरू करो, वचन को समझना शुरू करो। बहुत अधिक मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा याद करोगे तो फरीसी बन जाओगे। थोड़ा पढ़ो, समझो, खुदा के संग बैठो, प्रभु मेरी मन की आंखों को खोल के मैं कैसे समझ, और जो खुदा आपको दे रहा है। एक दिन आकाश ऐसे ही था, नहीं बोलता था, मुझसे परमेश्वर ने कहा वो बोल सकता है, वो आगे बढ़ रहा है। जिसे प्रभु आगे बढ़ाना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के पास वो चीज है जो संसार के लोगों के पास नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर अपनी कलीसिया के एक जन को मैं पहाड़ वाले चर्च में खड़ा कर दूं ना तो लोग ताजुब करेंगे। जब पूजा गवाही देती है, सुमन गवाही देती है, जब आप लोग बोलते हैं लोग ताजुब करते हैं, ये कैसे? जब एक दिन सुमन ने ईसागढ़ में एक आराधना में प्रार्थना करी, आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ मेरे रिश्तेदार थे ईसागढ़ के लोग थे, वो कहने लगे ये कौन है, इतनी जोर से चिल्ला के प्रार्थना करी। मैंने कहा कि अभी तीसरा वाला करता, आकाश करता तो आधे तो बाहर फेंक जाते। नहीं मालूम है लोगों को जो चीज आपको खुदा दे रहा है ही नहीं अधिकार उनके पास। साहब वो शैतान को पोस के भगा दे, चला जा चला जा चला जा। पादी साहब दुआ कर दीजिए, पादी साहब दुआ कर दीजिए, मैं सिखाता हूँ आप दुआ, मैं कहता हूँ आप प्रार्थना करो, मैं सिखाऊंगा, आप प्रार्थना करो, आप बोलो, आप फतेह मंगोगे। हालेलुया हालेलुया। आत्मा से शारीरिक अभिलाषाओं को मारना शुरू करो, लाजमी है। आएंगे बुरे ख्याल, मेरी बात सुनो, ये मत सोचो कि नहीं आएंगे। कभी गुस्से में बहुत सारी चीजें बोल भी दोगे, लेकिन धीरे धीरे आत्मा से शारीरिक अभिलाषाओं को मारना चाहिए। और एक दिन वो शैतान सच में आपके पांव के नीचे होगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं लगेगा, आप जयवंत हो। आइए अपने आप को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। मानवीय दृष्टि से तो कठिन लगता है, पर असंभव नहीं है प्रभु। आपने चल कर दिखाया, अनूप भी चला, एलिया भी चला, और तेरे बहुत सारे सेवक चले खुदावंद, मनुष्य थे प्रभु, उन्होंने फतेह प्राप्त करी। आज ये वचन को हम प्रेम करते हैं और कहते हैं ये हमारे लिए है। हम भी उन्हीं पवित्र लोगों की संगति के लोग हैं, और हम भी एक दिन प्रभु यीशु आपके आने पर उठाए जाएंगे। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह को दे, लोगों की मन की बातों को, मन की आंखों को खोल प्रभु, इन्हें भले और बुरे में अंतर करना मालूम हो जाए, ये शैतान की चालों को पहचानने लगे,
ये परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानने लगे, ये तेरे वचन को समझने लगे, ये जान जाए कि शैतान कौन है और शैतान की युक्तियां और योजनाएं क्या है। प्रभु यीशु के नाम से आज तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, ये भली भांति खुदावंद साफ साफ यीशु के नाम के द्वारा शैतान की युक्तियों को समझ सके और उनके सामने खड़े रह सके और फतेह प्राप्त कर सके यीशु के नाम से, और ये कह सके अभी तक तो मैं हार रहा था लेकिन अब मैं जयवंत हूँ और मेरे यीशु मुझे रोज रोज जय दोषों में लिए फिरता है। ऐसा होने पाए प्रभु जी। मेरी बहनें जो आंसू बहाती हैं अब ये आंसू ना बहाएं, ये कहें कि मैं फतेहमंद खुदावंद की पुत्री हूँ, बेटी हूँ, उसकी संतान हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते यीशु मसीह के नाम के द्वारा ऐसा होने का सारा आदर में मां को देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद।